विकास दुबे इस वक्त इस नाम की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, क्योंकि इसी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की वजह से यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पुलिस तेजी से तलाश में जुटी है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मुठभेड़ की कहानी में रहस्यों के पन्ने बढ़ते जा रहे हैं और सामने आते जा रहे हैं नए किरदार भी। हमें नहीं मालूम है। मैं जिन लोगों को मालूम हो उनसे जाके पूछ ले जाए। हम कुछ भी नहीं जानते। ये उस जघन्य वारदात का बदला है जिसे कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अंजाम दिया। एक ऐसा हिस्ट्री शीटर जिसने अपने काले कारनामों से बड़ा साम्राज्य, बड़ा किला खड़ा किया था, लेकिन आज उस किले को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं इस वक्त कानपुर के बिकरू गांव में हूं और बिकरू गांव का ये वही घर है जहां से पुलिस पार्टी पर एक दिन पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे और उतने ही पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन आज विकास दुबे पुलिस के हाथ अब तक नहीं आया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बहुत बड़ी की जा रही है। वो कार्रवाई जिसने उस पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। विकास दुबे के अपराध की लंका को ढहा दिया गया। अपराध की जिस काली दुनिया में दाखिल होकर उसने ये पक्की इमारत बनवाई थी, उसे पल भर में धराशाही कर दिया गया। यूपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही एक ऐसी बड़ी कार्रवाई इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ की है जिसके बाद ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे के खिलाफ पुलिस में कितना गुस्सा भरा हुआ है। ये बिकरू गांव का वही मकान है जहां विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। पूरा किला जो है उसका धराशायी कर दिया गया है। ये जो लास्ट बिल्डिंग है ये पहले भी गिराई जा चुकी थी, अब इसका बचा हुआ हिस्सा गिराया जा रहा है। इसके अलावा पूरे घर का जो पूरा बड़ा एक प्रीमाइसेस है वो सब अब गिराया जा चुका है। सिर्फ यही एक हिस्सा बचा है जिसे अब गिराया जाना बाकी है और बहुत मजबूती से इसे विकास दुबे ने बनाया है, क्योंकि यहीं पर उसकी वो चीज़ें यहाँ पर जो क्राइम से जुड़ी हुई थी, चाहे वो आपराधिक गतिविधि के लोगों से मिलना होता था या उसका जो पूरा कारोबार होता था क्राइम का, वो सब इधर ही से चलता था, ये कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो कौन है जिसने विकास दुबे को इस बात की जानकारी दी कि पुलिस उसके ठिकाने पर दबिश देने आ रही है। इस पूरी कहानी में जितना बड़ा किरदार विकास दुबे का है, लगभग उतना ही अहम किरदार है उस शख्स का जिसने इस पूरी वारदात में एक मुखबिर का काम किया। दुर्दांत विकास दुबे ने जिस वारदात को अंजाम दिया उसकी परतों को टटोलने में अब एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार देर रात थाने से फोन करके बिकरू गांव की बिजली कटवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में लाइनमैन समेत जूनियर इंजीनियर को भी हिरासत में ले लिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विकास दुबे और उसके साथी न सिर्फ पुलिस से बचकर भाग सकें, बल्कि पुलिस को अपनी गोलियों का शिकार बना सकें। इतना ही नहीं, जांच की कड़ियां जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चौबेपुर पुलिस थाने की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर मिले हैं। शक के घेरे में एक दारोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। इस मामले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। विकास दुबे को करीब से जानने वाले हर शख्स का वारदात से कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है।
विकास दुबे के घर पर काम करने वाली मेड से भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, शक की सुई जिन चेहरों के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है, उन्हीं में से एक चेहरा है विनय तिवारी का, क्योंकि जिस बिकरू गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो चौबेपुर के अंदर ही आता है और उस थाने की जिम्मेदारी भी विनय तिवारी के ही कंधों पर थी। विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्हीं की वजह से विकास दुबे तक इस बात की जानकारी पहुंची कि पुलिस घर पर दबिश देने वाली है। हालांकि विनय तिवारी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये उस अपराधी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ उसी के लोग इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं, बाकी ऐसा ये सब बिल्कुल निराधार। इतना ही नहीं, विनय तिवारी पर यह भी आरोप है कि जिस चौबेपुर थाने में विकास दुबे पर कई मामले दर्ज हैं, उसी थाने में विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल विनय तिवारी वही शख्स है जो गुरुवार रात को बिकरू गांव में हुई वारदात के वक्त ऑपरेशन वाली टीम में शामिल थे। आइए आपको उन्हीं के शब्दों में सुनवाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उस रात क्या हुआ था सर? उस रात से जो आप लोग गए थे यहाँ पे, एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था इसके खिलाफ 307 और 364 और 7 CLA में। उसी की गिरफ्तारी के संबंध में यहाँ से टीम बनाकर नेतृत्व में CO बिल्लौर साहब के हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए गए थे, लेकिन पुलिस को ये अंदाज़ा कतई नहीं था कि वो गोली चला देगा और पुलिस इस तैयारी से नहीं गई थी कि वहाँ गोली चल जाएगी। पुलिस उसको केवल गिरफ्तार करने गई थी और अचानक हुई फायरिंग में हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। जिस तरीके से पुलिसिंग दबिश देती है वैसे ही दबिश दी गई थी, उसमें आवाज़ और ये सब नहीं। क्योंकि DSP साहब गए थे तो 50 से 60 पुलिसकर्मी आप लोग गए थे और बड़ी एक रेड पार्टी होनी थी और रेड मारने के लिए पूरा प्लान किया गया था, तो कहाँ पर चूक लगी आपको? क्या लाइफ जैकेट्स वगैरह भी थी आप लोगों के पास उस वक्त या नहीं? पुलिस वहाँ गोली चलाने नहीं गई थी, पुलिस केवल दबिश देने, केवल उसकी धरपकड़ के लिए गई थी। विनय तिवारी पर यह भी आरोप है कि जिस वक्त विकास दुबे के गैंग और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हो रही थी, उस वक्त विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहे थे। तिवारी जी, ये भी कहा जा रहा था कि आप सबसे पीछे चल रहे थे, क्या ऐसा सच है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? हाँ। आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? क्योंकि आपके थाना वर्दी पहनने वाला कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है? मेरे थाना क्षेत्र का मामला, मैंने सारी पुलिस पार्टी को यहाँ जो है CO साहब के निर्देशन में एकत्रित किया और मैं सबसे पीछे चलूँगा। विनय तिवारी पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि बिकरू गांव और विकास दुबे के घर की भौगोलिक जानकारी होते हुए भी एक ही रास्ते से जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जबकि पुलिस चाहती तो 3 अलग-अलग रास्तों से विकास दुबे को घेर सकती थी। उस पर बराबर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही थी और उसके अभी वो कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट के आया था और जब वो फिर से इस तरीके की संगीन घटनाओं में लिप्त हो गया तो फिर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने ऐसा क्या गलती होगी सर? क्योंकि एक ही रास्ते से गए, 3 अलग-अलग रास्ते से जाके दबोच सकते थी पुलिस पार्टियाँ। नहीं, आपने उसका घर देखा होगा जी। उसको जो भी टैक्टिस है उसी हिसाब से काम किया गया था, उसमें कोई चूक नहीं है। विकास दुबे और उसके गुर्गे उस रोज पुलिस पर किस कदर भारी पड़े, इस बात का अंदाजा मौके वारदात से बरामद हुए हथियारों से लगाया जा सकता है। वारदात की रात पुलिस पार्टी पर राइफलों से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। मौका वारदात से जांच टीम को 50 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को AK-47 की गोलियां भी बरामद हुई हैं। गोलियां मिली हैं, कार्टेज मिले हैं, खोखे मिले हैं, हर तरह के खोखे हैं। 30-06 के हैं, AK-47 के हैं, बाकी जो है 12 बोर के हैं, देसी 12 बोर के भरवा कारतूस हैं, तो कई तरह के कारतूस हैं, कई तरह के कट्टे वगैरह मिले हुए हैं। ये सब तो इनकी जांच होनी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कानपुर के बिकरू गांव के ही एक शख्स ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर जानलेवा हमला करने की FIR दर्ज कराई थी। लिहाजा विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए रात के 1 बजे के करीब स्थानीय पुलिस दबिश देने उसके घर पहुंची, लेकिन विकास दुबे की मौके पर पहुंचे SO से कहासुनी हो गई और उसके गुर्गे पुलिस टीम से हाथापाई पर आमादा हो गए।
इसके बाद एसओ ने आनंद फानन, सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार को सूचना देकर और पुलिस फोर्स भेजने की मांग की। सूचना मिलते ही खुद सीओ बिल्हौर 4 थानों की पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। लेकिन विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने घर के ठीक सामने के रास्ते पर खुदाई करने वाली मशीन खड़ी कर दी थी और गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे आसपास बने घरों की छत पर चढ़ गए। फिर जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने विकास के घर को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू की, वैसे ही कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपने किले नुमा बने मकान से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस वाले बुरी तरह से घिर चुके थे और विकास दुबे की गैंग में शामिल बदमाश अत्याधुनिक हथियारों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चलते रहे, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए।